संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। हर मनुष्य सुख चाहता है। संसार का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सुख को नहीं चाहता हो। आप लोग भी सुख चाहते हैं? क्यों मोनू? सुख चाहता है, लेकिन कभी सोचा है सुख कैसे मिलता है? बोलो। सुख को खोजने में सारी जिंदगी व्यक्ति की बीत जाती है, पर वो सुख मिलता नहीं है। ज्यादातर लोग सुख को लिए चीजों में खोजते हैं या फिर व्यक्तियों में खोजते हैं। संत कहते हैं ना सुख चीजों में है, ना सुख व्यक्तियों में है। लेकिन अभी तक की धारणा और मानसिकता तो यही रही है कि वस्तु के मिल जाने पर अच्छा लगता है, वस्तु ना मिले तो बुरा लगता है। अभी तक की सोच तो यही रही। पर ना वस्तु में सुख है, ना व्यक्ति में सुख है। हमें लगता है वस्तु के सद्भाव में सुख मिलेगा और वस्तु के अभाव में दुख हो जाता है। अथवा वो चीज प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। किसी को प्यास लग रही है और पानी मिल जाए और अच्छा ठंडा वाला मिल जाए, क्योंकि गर्मी तेज है, तो उसको अच्छा लगता है ना। ऐसा जान में जान आ गई, बड़ा सुख फील करता है। माना कि अभी सर्दी ज्यादा चल रही है और कोई अच्छा हीटर लगा के बाजू में रख दे तो कितना अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। सुख हीटर में है कि तुम्हारी मानसिकता में? यदि सुख हीटर में होता तो गर्मी के दिनों में भी हीटर में सुख मिलना चाहिए था। सुख पानी में है
तो प्यास के बाद भी पानी से सुख मिलना चाहिए था। सुख ना पानी में है, सुख ना हीटर में है, सुख हमारी मानसिकता में है कि मेरे सामने हीटर लगा दिया, गर्मी अच्छी लग रही है, सर्दी से बचाव हो गया। ऐसा नहीं। सारा जीवन उस वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करने में लगा देता है व्यक्ति, लेकिन जो चाहते हैं वो हमारे हाथ में आया नहीं आया। आज व्यक्ति सुख सुविधाओं के साधन तो बढ़ा लिए हैं, लेकिन सुख है कहां ये पता है? सुख संसाधनों में है, सुविधाओं में है। कहां है सुख? खोजो। आचार्य कहते हैं सुख यहां है। एक ग्रंथ का नाम है ना, सुख यहां। एक शास्त्र है, शास्त्र के ऊपर लिखा है सुख यहां। ये सुख बाहर का है, लेकिन आंतरिक सुख तो कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने प्रथम ढाल में कह दिया, प्रारंभिक ही छंद में, चौपाई में, जे त्रिभुवनों में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुखो हारी सुको कार, कहें से के गुरु करुणाधार। गुरु महाराज दया करके, करुणा करके उस सीख यानी शिक्षा को कह रहे हैं जिस सीख और शिक्षा को हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है। तीनों लोकों में जीव अनंत हैं। वो क्या चाहते हैं? बोलो बोलो, जोर से बोलो। आप क्या चाहते हैं? आप भी तीनों लोकों में आते हो कि नहीं आते? बोलो। तीनों लोकों में कौन सी गति के जीव हैं आप? मनुष्य गति में। मनुष्य गति में क्या हो? पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। पुरुष और स्त्री से मतलब नहीं है। जितने भी प्राणी जीवधारी इस संसार में हैं, तीनों लोकों में, वो एकमात्र सुख 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 की चाह में सारा जीवन खपा देता है, पर वो सुख मिलता कहां है? मिलता कहीं सुख? तीर्थंकर भगवंतों ने भी सुख को खोजा, तब भी उन्हें नहीं मिला। सुख खोजने से नहीं मिलता है, सुख खोदने से मिलता है। भेद विज्ञान से मिलता है, भेद बोध से मिलता है। जब तुम्हारे अंदर का बोध जगेगा तो भेद विज्ञान होगा, और जब भेद विज्ञान होगा तो आत्मज्ञान भी हो जाएगा। तो सारा जीवन वस्तुओं को तलाशने में, जोड़ने में, एकत्रित करने में, चीजों को कलेक्ट करने में। एक LIC वाला होता है, सुबह से शाम तक घर घर जाकर के 200, 500, 100 रुपए इकट्ठा करता है, और शाम को जाकर के ऑफिस में जमा कर देता है। सारी जिंदगी पैसा कलेक्ट करते करते उसका जीवन बीत जाता है, पर उसे सुख मिला क्या? बैंक में बैंक मैनेजर होता है, सारी तिजोरी की चाबी उसके हाथ में होती है। वो चाहे कि मैं तो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हूं इस देश का, क्योंकि सारा पैसा मेरे पास है, उसे सुख मिलेगा? कोई आ रहा है, जमा करके जा रहा है, तब भी खुशी नहीं हो रही है। कोई निकाल करके ले जा रहा है,
तब भी कोई गम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो कैशियर है। आना जाना संसार में लगा है, उसे कुछ भी सुख की अनुभूति नहीं होती है। सच्चा धर्मात्मा जो होता है वो आत्मज्ञान को पाने के बाद ही सुखी होता है। आत्मा के स्वरूप की पहचान कर लेता है, तब उसे सुख मिलता है। आप लोगों ने आत्मा को देखा क्या? क्यों देखा नहीं आत्मा को? और फिर इतना बड़ा लंबा चौड़ा शरीर लेकर के घूम रहे हैं 60, 70, 75 किलो का, और आत्मा पता नहीं कहां है। जो आत्मा तुम्हारे से अभी तक खोज कराती रही है सुख की, उस आत्मा का भी पता नहीं तुम्हारे लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन हुए हैं अपने जमाने में। वो किसी ने उससे प्रश्न किया कि ये बतलाओ, आपने इतनी सारी खोजें की हैं, एटम बम बनाया, ये बनाया, वो किया, क्या तुम्हारी कोई खोज अधूरी रह गई? क्या तुम्हारी कोई खोज अभी अधूरी रह गई? तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहता है आगंतुक व्यक्ति से, हाँ मेरी एक खोज अधूरी रह गई। सामने वाले ने पूछा बताओ फिर कौन सी खोज तुम्हारी अधूरी रह गई जो अभी आप पूरा नहीं कर पाए हो? आप जाने को तैयार है, मरने को तैयार है। ऐसी कौन सी खोज थी जो जिसे तुम खोज नहीं पाए? तो आइंस्टीन कहते हैं महोदय जी, मेरी वह खोज अधूरी रह गई जिसके द्वारा मैं सारी जिंदगी खोजता रहा। उस खोजने वाले की खोज मेरे जीवन की अधूरी खोज रह गई। और उसने अंतिम उत्तर ये दिया कि जिसके द्वारा मैं सारी जिंदगी मेरे से खोज कराता रहा, उसको खोजने की मेरी खोज अधूरी रह गई। अब मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं उस खोज को कराने वाले की खोज प्राप्त करने के लिए पुनः मुझे जैन कुल में जन्म मिले, तभी मैं उस खोज को पूरा कर पाऊंगा। बिना भेद विज्ञान के आज तक किसी को आत्मा का परिचय हुआ नहीं, ना आत्मा के स्वरूप की पहचान हुई। दिखता है आपको आत्मा कैसी होती है? किसी कलर की होगी, कोई रूप होगा, कोई रंग होगा। कलर लेस है, रूप लेस है, स्वरूप प्रधान है। आत्मा का कोई रंग भी नहीं, रूप भी नहीं, आत्मा का तो स्वरूप है। उस स्वरूप की अनुभूति, उस स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो, उसी को बोलते भेद विज्ञान। तो जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुखते भयवंत, भयभीत होते हैं किससे? एक चींटी भी है ना, उसे भी आप पकड़ने जाओगे तो वो दूर भागेगी। एक छोटा सा बच्चा, उसे पकड़ोगे, अपरिचित व्यक्ति पकड़ता है, पास में बुलाता, वो दूर भागता है, अपनी मां को देखता है। आज एक 1.5 महीने की छोटी सी बच्ची आई, पहले तो वो सो रही थी, उसको फिर हिलाया थोड़ा सा तो रोने लगी। रोते रोते फिर ऐसी देख रही हो, यानी अपनी मां को देख रही, कोई मां कहां है मेरी, मेरी मां कहां है? आप लोगों की मां है ना, कहां है? कभी आपने परिचय किया मां का? जो मां तुम्हारे पास है वो छूट जाने वाली है, यही छूट जाने वाली है। पर असली मां तो हमारी वो है मां जिनवाणी, जिसमें हमारे अतीत की कहानी लिखी हुई है, चाहे सुख की हो या फिर दुख की हो। सुख दुख एक क्या चीज है जिससे व्यक्ति दुखों से डरता है, सुख को चाहता है, फिर भी सुख पास नहीं आता है?
बोलो। सुख पास में नहीं आता, बुलाने से सुख नहीं आएगा, सुख को खोदने से सुख मिलेगा। जैसे पानी खोदने से निकलता है, ऐसे ही सुख आत्मा में है, उसको खोदो तब तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। ये सवाल अपने मन से पूछो कि मैंने वस्तुओं में सुख को खोजा है और वस्तुओं के प्राप्त हो जाने के बाद सुख कहाँ है? आज जो संसाधन तुम्हारे पास हैं, क्या 25 वर्ष पहले नहीं थे? बोलो। आज तुमने जो संसाधनों को जुटाया है, आज से 25 वर्ष पहले जाओगे तो हमारे पास सुख संसाधन नहीं थे, पर सुख ज्यादा था। लाइट चली जाए तो इसका दुख नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास इंतजाम था कि दीपक तैयार करके रख लिया। अब लाइट तो जाना है तो दीपक तैयार है, पूरी रात मुझे इस दीपक के सहारे गुजारना है। ये मानसिकता हमारी पहले से बनी रहती थी। अब क्या हो रहा है? लाइट जाने के पहले चेहरे की लाइट गोल पहले हो जाती है। एसी चालू है और ये लाइट गई तो एसी भी चली गई साथ में। सुख जितना तुमने पाया उससे ज्यादा दुख तुम्हारे जीवन से आज जुड़ा है। 25 वर्षों में इतनी चीजें आपने एकत्रित कर ली। जैसे जैसे चीजों की वृद्धि हुई हमारे जीवन में, वैसे वैसे सुख की वृद्धि भी हमारे साथ हुई। पहले के लोग 5 पैसे में पूरा दिन भर का खर्चा चला लेते थे। आज 500 रुपए भी दिन भर के खर्चे में कम पड़ जाते हैं। 5 पैसे में 5 पुंगे आते थे, 5 उंगली में फंसा करके खाते थे, और कोई दोस्त है तो दोस्त को पकड़ा देते थे। अब 100 रुपए का नोट बच्चों को दो तो वो भी कम पड़ जाता है, एक ही 2 चीजें आती है, पैसा खत्म। चीजों बड़ी हैं तो सुख की जगह दुख बड़ा है। आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो रही है, लेकिन उसे तृप्ति नहीं मिल रही है। जितने संसाधन आज से 25-30 वर्ष पहले नहीं थे, व्यक्ति सुखी ज्यादा था। आज अपेक्षाकृत संसाधन बड़े हैं, दुख भी उसके साथ वृद्धि को प्राप्त हुआ है। कैलकुलेट करके देखो, हिसाब लगा के देखो। सुबह शाम को जाकर के बिस्तर पर लेटने के पहले आप हिसाब लगाइए, क्या पाया और क्या खोया इन 25-30 वर्षों में। माइनस ज्यादा मिलेगा, मानसिक तनाव ज्यादा मिलेगा। बच्चे छोटी अवस्था में खेलते हैं, कूदते हैं, किसी से लेना देना नहीं होता है, बड़े सुखी जीवन महसूस करते हैं। कोई गम नहीं, कम भी हो जाए तो गम नहीं, और बढ़ जाए तो खुशी भी नहीं। लेकिन आज का जीवन बड़ा उलझा हुआ जीवन है। जितना जोड़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, उतना उतना हमारा टूटता हुआ चला जाता है। एक संस्था को तैयार करो, दूसरा टांग खींचने के लिए तैयार है। कुछ 10, 20, 25 लोगों को कमेटी मीटिंग तैयार करते हैं कि ये कार्य अच्छे से आगे बढ़ाना है। दूसरे कुछ और बेमनस लोग आते हैं, खाना फूसी करके दूसरों की टांग खींच करके अपना झंडा गाड़ देते हैं। दुख नहीं, ये सुख नहीं, दुख मिल रहा है। संसार का नाम ही दुख सुख मिश्रित है। दुख ज्यादा, सुख कम। तो संत कहते हैं ना चीजों में सुख है, ना वस्तुओं में सुख है, ना व्यक्ति में सुख है। सुख है तो हमारी मेंटलिटी पर, मानसिकता पर है।
हमारे अनुकूल कोई चीज मिल जाती है तो हम बड़े खुश दिखाई देते हैं, और हमारे अनुकूल नहीं मिलता है तो हमारे अंदर दुख आ जाता है। आपके प्रकृति से कोई चीज आपको अनुकूल लग रही है और बाजू वाले को प्रतिकूल लग रही है। एक ही चीज है, एक ही वस्तु है, किसी को अनुकूल किसी को प्रतिकूल। होता ना ऐसा? बोलो, आप लोग सुन रहे हो ना? हाँ, सुनते रहना, अभी थोड़ा समय और है। तो हिसाब लगाओ कि हमने जिंदगी में क्या क्या जोड़ा। उत्तर क्या आएगा? माइनस में जाएगा। 25 वर्ष पहले जितनी शांति थी, क्या उतनी आज शांति है? समृद्धि बढ़ी पर शांति चली गई हमारे जीवन की। शांति हमारे जीवन की घट रही है, अशांति उत्पन्न कर रही है। पहले के लोग शांति धारा करते थे, बड़े शांति के साथ करते थे। आज शांति धारा के नाम पर अशांति पहले होती, फिर बाद में शांति धारा करते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक जगह था मैं मंदिर में शांति धारा चल रही थी। शांति धारा तो अपनी जगह, अशांति धारा पहले हो गई। मैंने कहा भैया, इस शांति धारा की जगह अशांति धारा कब से चलने लगी? शांति धारा की जगह अशांति धारा कब से चालू हो गई? छोटी छोटी बातों में व्यक्ति अपने जीवन को उलझा करके रखा है और फिर चाह रहा है कि मुझे चीजों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में सुख मिले। जय त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुख ते भयवंत। तीनों लोकों में जीव अनंत हैं, जो सुख को चाहते हैं, दुख से डरते हैं। उसमें आप लोग भी बैठे हैं, हर्षद भी बैठा है, मोनू भी बैठा है, सोनू भी बैठा है। सब चाह रहे हैं कि मुझे सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। पर ये भी तो देखो, जिन चीजों को तुमने जोड़ा उनमें सुख कितना है। यदि सुख होता तो हमारे पूर्वजों को मिलना चाहिए था, और सुख नहीं है तो हमें छोड़ देना चाहिए। सुख तो उसी को मिलेगा जो अपनी आत्मा का भेद विज्ञान सीख गया हो करना। विचारने की केवल बात यह है कि आखिर इसकी वजह क्या है। चीजों में मैंने सुख पाया, चीजों में मैंने सुख खोजा, वस्तु में सुख खोजा, पर सुख नहीं मिला। हमारी दृष्टि व्यक्तियों पर जाती है, मैं इनके कारण दुखी हूं, मैं उनके कारण दुखी हूं। महिला मंडल भी दुखी रहता है, ऐसा नहीं कि युवक मंडल ही दुखी हो। एक महिला ने दूसरी महिला की बात को सुना नहीं तो वो दुखी हो गई कि इनसे मेरी बात नहीं मानी, मैं इतने सालों से काम कर रही हूं, पूरी समाज को लेकर के चल रही हूं। एक व्यक्ति के नहीं मानने से तुम्हारा मन दुखी हो गया, और किसी ने तुम्हारे बारे में प्रसन्नता के 2 शब्द सुना दिए तो तुम खुश हो गए। मनु भाई, तुम्हारे बारे में हर्षद ने अच्छी बात बोल दी, तुम खुश हो गए। और शिखर आया, अरे मोनू तो बहुत बेकार है, उसकी बातों में मत आना। मोनू दुखी हो गया। यानी तुम्हारा सुख दुख तुम्हारे हाथ में नहीं, रामलाल और श्यामलाल के हाथ में चला गया। व्यक्ति किसी के कहने से दुखी हो रहा तो किसी के कहने से सुखी हो रहा। संत कहते अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। किसी के कहने बहकाने से हमारे जीवन में सुख दुख नहीं होना चाहिए, हमें अपनी समझ से सुखी और दुखी होना चाहिए। है इतना पावर? विल पावर मजबूत रखो, स्ट्रांग बना के चलो। हर्षद भाई,
कहां है तुम्हारी युवा टीम? देखने के लिए, नाम के लिए, काम के लिए आगे आना चाहिए। सुख चाहिए तो बाहर की चीजों में नहीं, अपने आत्मा के अंदर है। कोई भी व्यक्ति आपको पल में सुखी बना देता है तो कोई व्यक्ति आपको पल में दुखी बना देता है। जब तक व्यक्ति या चीजों पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित रहेगा तब तक तुम संसार में हंसते और रोते रहोगे। हंसाता कौन है तुम्हारे लिए? जो तुम्हारे अनुकूल कोई बात अच्छी कह देता है। रुलाता कौन है? तुम्हारी सासू माँ किसी बात को बार बार पिंच करती है, टोकती है, टोकती है, टोकती है, तुम्हारा मन खिन्न हो जाता है। फिर तुम बाजार में आकर के, मंदिर में आकर के सास के अभाव में फिर तुम बुराई करते हो तो वो दुखी होती है कि मेरी बहू तो ऐसी है, मेरी बहू तो वैसी है, सुनती ही नहीं है, बात ही नहीं मानती है। एक दूसरे के कारण दुखी है। सुख कहां है तुम्हारा? शादी के पहले पति बिल्कुल राम था और शादी के बाद कंस की औलाद बन जाता है। एक व्यक्ति दीपावली की सफाई कर रहा था। देखो कैसे व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। पत्नी वही है, पति वही है, पर दृष्टिकोण कैसे बदल गया। सुख दुख यहीं दिखा रहा हूं मैं आपको। एक व्यक्ति सफाई घर की कर रहा था और सफाई करते करते उसे एक पुस्तक हाथ में लगी। पुस्तक को उसने पलटा, उसमें एक पत्र मिला। जो पत्र उस पुस्तक के साथ में शादी के 20 वर्ष पहले पत्नी अपने मायके से साथ लेकर के आई थी। शादी के पहले किसी से प्यार करती होगी। पत्र पढ़ा, पत्र को देखते ही उसके नजारे बदल गए। यह है पत्नी मेरी, इसे तो मैं सीता से भी बढ़कर चाहता था। मैं तो अभी तक इसको अंजना और सीता समझता था। ये असलियत है इसकी। बस नजरिया बदल गया और सुख दुख में बदल गया। अभी तक मेरी पत्नी प्राण प्रिय थी, उसके लिए मैं जान छिड़कने को भी तैयार था और पत्र देख करके तार तार हो गया। पत्नी वही है, पति वही है, बदला क्या? क्या बदला? हमारा दृष्टिकोण, हमारी मानसिकता बदल गई। तो यही सुख, यही दुख। नहीं जानो, नहीं मानो तो मर के देख लो। नहीं मानो तो मर के देख लो, कहां सुख कहां दुख। एक बच्चा जन्म लेते ही किसी धनाढ़ परिवार में जन्म ले लेता है तो जन्म लेते ही मोनू भाई करोड़ों का मालिक बन जाता है। और कोई बच्चा जीव ऐसे गरीब गुरबा परिवार में जन्म लेता है, जन्म लेते दीन दरिद्री बन जाता है। आप महापुरुषों के जीवन में भी पलट करके देखो तो वहां पर भी दुख ने नहीं छोड़ा। जो कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था? जेल में हुआ था। आज एक श्राद्ध का आहार देने के लिए बहुत सारी थी, मैंने सबको आउट कर दिया। चलो फिर वचन सुनने कम आते हैं, आहार देने चौका धमा चौकड़ी करने बहुत आते। मैंने चलो बाहर चलो, आज कोई नहीं, चौके वाले ही रहेंगे। बहुत देर तक परीक्षा उनकी चलती रही, पास हो गए एग्जाम में। वैसे तो बाद में विनोद भाव में बोलती हैं वो कि यदि सजा मिली तो पूरी भोगना चाहिए, अधूरी नहीं, कि ना तो कल फिर भोगने के लिए आना पड़ेगा। सजा मिली है तो पूरी सजा काटना चाहिए, तब तो जीवन का मजा है। हमें बहुत अच्छी बात सुनकर के लगी, कितनी सोच अच्छी है, सकारात्मक सोच। इसलिए वो जितने समय तक खड़े रहे दुखी नहीं हुए, खुशहाल रहे और अपने साथ औरों को भी खुशी बांटते रहे। तो
तो महापुरुषों के जीवन में भी सुख दुख लगा रहा। इसी का नाम संसार चक्र है। जहां सुख भी है वहां दुख भी है, जहां लाभ भी है तो वहां हानि भी है, जहां अनुकूलता भी है वहां प्रतिकूलता भी है, जहां संयोग है तो वहां वियोग भी है। इसी का नाम संसार चक्र है। कैसा लग रहा? बोलो तो अच्छा लग रहा है ना? बस 4 दिन की जिंदगी और है। कितने दिन की मोनू भाई? 4 दिन की जिंदगी और है। तुम्हारा मैदान तुम्हारे हाथ में, हमारा मैदान हमारे हाथ में। खेल खत्म, पैसा हजम। बच्चे मेला जाते हैं संक्रांति के दिन। मैं बचपन में मैं भी मेला जाता था। पास में एक गांव था, उस गांव के बाजू में एक नदी थी। नदी पर मेला लगता था संक्रांति का दिन। बच्चे जाते हैं थोड़े थोड़े घर से पैसे लेकर के, जोड़ करके दिन भर मेला में रहते, खाते पीते, खिलौना खरीद करके शाम ढलने के पहले घर आ जाते। पैदल जाते थे, 4 किलोमीटर था। कितना था? 4 किलोमीटर। तो कहावत है, पैसा खत्म, मेला खत्म, पैसा हजम। मेला खत्म, पैसा हजम, यानी पैसा खत्म हो गया, मेला भी खत्म हो गया, चलो घर को। अब तो बंधुओं, सुख कहीं पर भी नहीं है। सुख हमारे भेद विज्ञान में है। जब आत्मा का भेद विज्ञान हो जाता है तो दुख में भी सुख नजर आता है, वियोग में भी संयोग दिखाई देता है और नुकसान में भी फायदा नजर आता है। क्योंकि मैंने अपनी दृष्टिकोण को बदल दिया है। अब मेरे जीवन में लाभ ही लाभ है, संयोग ही संयोग है, सुख ही सुख है। बाहर चीजों में सुख नहीं है, व्यक्तियों में सुख नहीं है, वस्तुओं में सुख नहीं है, ना भाग्य में सुख है। सुख यदि है तो भेद विज्ञान करने पर है। पिछले 10 दिनों से सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर मैंने बहुत बड़ी लंबी चर्चा की कि सम्यक दृष्टि ही अपने जीवन में सही सुख को प्राप्त कर सकता है। बिना सम्यक के या सम्यक के साथ यदि आप नरक में भी चले जाओगे तो वहां पर भी तुम्हें सुख मिलेगा। एक किसी राइटर ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा, यदि मैं नरक में भी जाऊं तो किसी अच्छे राइटर की पुस्तक वहां पर भी मैं पढ़ूंगा। नरक में भी मुझे भेज देना, पर किसी अच्छे राइटर की पुस्तक मुझे जरूर दे देना, तो मैं वहां पर भी पढ़ूंगा। तो बात समझने की है। यदि मुझे नरक भी जाना पड़े तो सम्यक दर्शन के साथ भेज देना, ताकि वहां से भी मेरा कल्याण सुनिश्चित है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा है, वरम वृत्तै पदम देवम ना वृत्तै वृत नारकम छाया तपस्ति योर भेदा प्रतिपाल यतोर महान। आप वृत अवस्था में स्वर्ग जाने की अपेक्षा, सुनो ध्यान से, अच्छी बात है, आप व्रत नहीं, व्रतों से रहित अवस्था में मरण करके स्वर्ग जाने की अपेक्षा व्रतों को धारण करके नरक जाना पड़े तो वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि व्रत सम्यक दर्शन हमारे पास होगा तो हम दुख में भी सुख खोज लेंगे, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता बना लेंगे और वियोग में भी संयोग का अनुभव करेंगे। क्योंकि ये दृष्टि एक सम्यक दृष्टि की दृष्टि होती है। अभी हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है तो हम लाभ और हानि में समझ नहीं पाते हैं, दुखी होते रहते हैं, संयोग वियोग को नहीं समझ पाते हैं।
उसमें दुखी हो जाते हैं, वियोग के क्षणों में दुखी हो जाते हैं, संयोग के क्षणों में हम खुश महसूस करते हैं, लाभ में सुख महसूस करते, हानि में दुख महसूस करते हैं। इसका मतलब हमारे पास भेद विज्ञान नहीं है, हमारे पास सम्यक्त नहीं है। इसका परिणाम, इसका मतलब यही है कि हमारे पास ज्ञान नहीं, अज्ञान दशा में जी रहे हैं। तो ये संसार चक्र है, ये जिंदगी का क्रम है, कभी सुखी तो कभी गम, ये तो चलता चलेगा हर्षित भाई, दुखी नहीं होना है। अपना काम करते जाना, कोई कुछ भी कहे मुझे रुकना नहीं है। चरे बेती चरे बेती चरे बेती, चलते रहना चलते रहना चलते रहना। कब तक? जब तक मंजिल ना मिले तब तक। आप सबका समयोचित मंगल पुनीत भावना के साथ में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।